प्रत्येक कुंडलिनी साधक को ये ज्ञात होना चाहिए कि नाड़ियाँ उसके शरीर में कहाँ कहाँ उपस्थित है, उनके नाम क्या है। ये एक मूल जानकारी है जो मनुष्य को ज्ञात होनी ही चाहिए। मनुष्य के शरीर में 72,000 नाड़ियाँ उपस्थित होती है, जिसमें से 10 नाड़ियाँ अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इन 10 नाड़ियों के नाम हैं ईडा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, हस्त, जिह्वा, पूषा, यशस्विनी, अलंबुसा, कुहू और शंखिनी। नाभि के नीचे कंद स्थान में सभी नाड़ियों का मूल स्थान है। 72,000 नाड़ियों में से 72 प्रमुख हैं। उन 72 में से भी 10 प्रमुख हैं जिनके नाम हमने अभी सुने, और उनमें से 3 तो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन प्रमुख नाड़ियों के स्थान गौरक्ष संहिता में कहे गए। नासिका के बाएं भाग में ईडा, दाएं भाग में पिंगला, इन दोनों के मध्य सुषुम्ना नाड़ी है, इतना तो सभी को पता है। उसके अलावा बाईं आंख में गांधारी, दाईं आंख में हस्त, जिह्वा, दाएं कान में पूषा, बाएं कान में यशस्विनी, मुख में अलंबुसा, लिंग देश में कुहू और मूल स्थान में शंखिनी नाम की नाड़ी स्थित है। यह 10 नाड़ियाँ प्रमुख प्राणवाहक नाड़ियों के स्थान हैं। इसमें से सुषुम्ना नाड़ी परातत्व में लीन होती है तथा ब्रह्म का स्वरूप होती है। सुषुम्ना नाड़ी में उठने वाली ऊर्जा से ही कुंडली जागृत होती है और यही चक्र भेदन में बीच में मार्ग का कार्य करती है। प्राणायाम में ईडा व पिंगला नाड़ियों का प्रयोग होता है। इन तीनों का परम महत्व है। तीनों नाड़ियां अकेले मिलके भी पूरे शरीर की शुद्धि कर सकती है। ये तीनों बहुत अधिक महत्वपूर्ण कही गई है और इन तीनों नाड़ियों का संगम स्थल आज्ञा चक्र पर होता है। संगम को हमने देखा ही है। 3 प्रमुख नदियों के मिलने के स्थान को हम संगम कहते हैं, जहाँ कुंभ मेला लगता है, जिसका अत्यधिक महत्व होता है। उसी प्रकार से तीनों नाड़ियों के मिलने वाले स्थान को परम पवित्र जानना चाहिए, जो हमारा त्रिनेत्र कहलाता है। कुंडलिनी के समीप होने से जब सुषुम्ना नाड़ी उसका मार्ग बनती है, जैसा कि योग कुंडली उपनिषद में कहा गया है, कुंडलिनी शीघ्र ही विद्युत रेखा के समान सुषुम्ना नाड़ी में चली जाती है। अर्थात ईडा व पिंगला और सुषुम्ना अगर 3 नाड़ियों को अति महत्वपूर्ण माने तो उसमें सुषुम्ना ही अति महत्व रखती है और इसी को सरस्वती नाड़ी भी कहा जाता है। शरीर को पूरी तरह से, मन को पूरी तरह से शुद्ध एवं पावन करना आवश्यक है। उसके बाद ही हम कुंडलिनी जागरण के मार्ग पर आगे बढ़ पाते हैं। शरीर को वज्र की तरह बनाने के लिए कुछ अभ्यास जरूर करने चाहिए। अगर सुरक्षित तन ही नहीं होगा तो उसमें एक आध्यात्मिक रूप से विकसित कमल के समान मन का विकास नहीं हो सकता। इसलिए अपने शरीर को वज्र की तरह बनाएं और मन को एक तालाब की तरह पवित्र और निर्मल बनाएं, जिसमें ईश्वर रूपी चंद्रमा की छाया पूरी तरह पड़ सके।